अहमदाबाद में 33.5% नॉन इंजीनियर्स हैं। IIM बैंगलोर में ये नंबर 18% है एंड IIM कैलकाटा में ये नंबर 25% है। इनके अलावा बाकी टॉप 20 स्कूल्स जैसे कि XLRI, FMS में भी यही ट्रेंड देखने को मिलता है। ये माना जा सकता है कि टॉप 20 स्कूल्स में 30 to 40% सीट्स नॉन इंजीनियर्स के लिए होती है और बाकी सीट्स इंजीनियर्स ले लेते हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि इन टॉप 20 स्कूल्स में एडमिशन लेना किसके लिए इजी है, इंजीनियर्स के लिए या फिर नॉन इंजीनियर्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है निशा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे नॉन इंजीनियर स्टूडेंट टॉप 20 स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। और ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है, यानी कि आपको कॉलेज सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो। सो स्टूडेंट, बहुत सारे इंजीनियर स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि उनके कैट में 99 परसेंटाइल स्कोर करने के बावजूद उनको टॉप 20 स्कूल से कॉल्स नहीं आते। वहीं पे कई सारे नॉन इंजीनियर स्टूडेंट इस बात को लेके डरे हुए रहते हैं कि आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन टॉप 20 स्कूल्स वो इंजीनियर स्टूडेंट से कैसे compete करेंगे जो कि ऑलरेडी कैट में एक अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट, इस डिबेट को समझना बहुत जरूरी है ताकि नॉन इंजीनियर स्टूडेंट्स को अपना कंपटीशन पूल समझ में आ सके। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इमेजिन करो कि टॉप 20 स्कूल्स में 400 सीट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, तो उसमें से 120 सीट्स नॉन इंजीनियर्स के लिए होती हैं, यानी कि 30% सीट्स, और वहीं पे 280 सीट्स इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए होती है, यानी कि 70% सीट। आमतौर पर 20 स्कूल्स ऑफिशियली रिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन वो एकेडमिक डाइवर्सिटी को काफी प्रमोट करते हैं क्योंकि इससे उनके कॉलेज की रैंकिंग्स इंप्रूव होती है, रिक्रूटर्स अट्रैक्ट होते हैं और उनकी क्लासरूम की डिस्कशन भी काफी रिच हो जाती है। तो अगर आप ये 30 एंड 70% का स्प्लिट अपने दिमाग में रखते हो तो आपको अपना कंपटीशन पूल साफ दिख जाएगा और ये क्लैरिफिकेशन होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट ये है कि टॉप परसेंटाइल्स में इंजीनियर ज्यादा होते हैं एज पर कैट 2022 ऑफिशियल डेटा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन इंजीनियर्स कैट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनका कंपटीशन पूल छोटा हो जाता है। तो कई बार एक इंजीनियर स्टूडेंट को 99 परसेंटाइल पे जो टॉप 20 स्कूल मिलता है वो एक नॉन इंजीनियर स्टूडेंट को 90 परसेंटाइल पे भी मिल सकता है। और ये सब डिपेंड करता है आपके कंपोजिट स्कोर पे, यानी कि आपके कैट स्कोर पे और इसके साथ साथ आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, जेंडर, कास्ट एंड एक्सेट्रा। सो ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, अगर आप एक नॉन इंजीनियर स्टूडेंट हैं और आप टॉप 20 स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बस उस 30% सीट पर ही फोकस करना है, यानी कि आपका जो कंपटीशन पूल है वो सिर्फ 120 सीट्स का है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अब कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज जो कि ये प्रूव करती है कि आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, बल्कि आपके स्किल्स, आपके एफर्ट्स एंड आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलती है, ये मैटर करता है। आयुष अग्रवाल जो कि एक नॉन इंजीनियर स्टूडेंट थे और उन्होंने कैट में 99.96 परसेंटाइल स्कोर किया, जिन्होंने अपने शॉर्टकट्स पे और अपने स्टडीज पे काफी फोकस किया था। आदर्श जो कि एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है और वो अपनी पढ़ाई इग्नू से पूरी कर रहे हैं, उन्होंने कैट में 99.93 परसेंटाइल स्कोर किया है। तो इन सक्सेस स्टोरीज से हमें ये पता चलता है और ये एग्जांपल्स हमें ये प्रूव करवाते हैं कि आपकी एक अच्छी गाइडेंस मिलने पर और अगर आप अपनी स्टडीज को लेके फोकस्ड हैं तो आप अपने कैट में एक अच्छा स्कोर इजीली ला सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो काफी लोगों के मन में आता है कि अगर आप टॉप 20 स्कूल में नॉन इंजीनियर में एडमिशन ले भी लेते हैं तो ये डर कहीं ना कहीं बना रहता है कि आप इंजीनियर्स के साथ compete कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट, एक क्लैरिफिकेशन जो मैं आपको बता देती हूँ कि 20 स्कूल में 1 महीने बाद एडमिशन लेने के बाद क्लास में पता ही नहीं चलता कि कौन स्टूडेंट इंजीनियर है और कौन नॉन इंजीनियर है। सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की इनपुट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा जरूर हो सकता है कि इंजीनियर्स के लिए फाइनेंस एंड मार्केटिंग ट्रिकी हो सकती है, वहीं पे नॉन इंजीनियर्स के लिए क्वांट एंड आईटी टफ हो सकता है, पर बैचमेट्स यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यानी कि अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को फाइनेंस एंड मार्केटिंग में प्रॉब्लम है तो कॉमर्स ग्रेड्स उनको फाइनेंस समझाने में हेल्प करते हैं और वहीं पे कॉमर्स स्टूडेंट्स को इंजीनियर स्टूडेंट्स क्वांट्स एंड आईटी समझाने में हेल्प करते हैं। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट के टाइम पे भी एकेडमिक बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, यानी कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो मार्केटिंग रोल्स ले लेते हैं और जो नॉन इंजीनियर्स होते हैं वो आईटी एंड टेक बैकग्राउंड्स में चले जाते हैं। तो स्टूडेंट, सबकी सक्सेस प्रोफाइल एंड स्किल सेट पे डिपेंड करती है, ना कि उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे।
और यहीं पर अगर हम इनके एवरेज पैकेज की बात करें तो वो भी दोनों ही फील्ड में सिमिलर रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन को लेकर आप अपना टाइम वेस्ट मत करो कि इंजीनियर्स बेटर हैं या फिर नॉन इंजीनियर्स। आपको अपने कंपटीशन पूल में सिर्फ एक सीट चाहिए और उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल पे और अपने स्किल्स पे ज्यादा से ज्यादा काम करना है। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं या फिर पिन कमेंट में जाके जो लिंक आपको गिवन है उस फॉर्म को आप जरूर भर सकते हैं और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है।